हेलो माय लवली सोल फैमिली। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ऐसी हम प्रतिदिन कामना करते हैं। मैं प्रीत दी फ्रॉम प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ चैनल आप सबके साथ एक बार फिर से जुड़ रही हूँ आप ही के डिमांडेड टॉपिक को लेके। जी हाँ, ये जनरल कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस एनर्जी है, हमेशा की तरह ट्विन फ्लेम का ये एक टॉपिक है जिसको लेके मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ। तो इस एनर्जी से कनेक्शन के लिए आपको करना होता है एनर्जी एक्सचेंज। ये नए व्यूअर्स के लिए है, पुराने जानते हैं तो अपने आप से कर लीजिए। नयों को मैं बता दूं, आपको करना होता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे रेजोनेट करने के लिए, इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये एक फ्री रीडिंग होता है। ठीक है, तो कभी भी जब हम फ्री किसी से भी कोई कार्य लेते हैं तो उनको जेस्चर्स ऑफ लव, टोकन ऑफ लव या टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड तो शो करते हैं ना। बस ये वही ग्रेटिट्यूड होता है, टोकन ऑफ लव होता है, राइट। तो ये देना मैंडेटरी है अगर आप इस एनर्जी से पूरा पूरा लाभ लेना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो भी रीडिंग्स आप लोग देखते हो ये आपके लिए आपके ईश्वर द्वारा भेजी गई, देवदूतों द्वारा यानी एंजल्स द्वारा भेजी गई वो साइंस होते हैं जो टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट होते हैं। क्योंकि कितने गाइड्स होते हैं देखिए, बट कनेक्शन आपका किसी एक से ही बनता है। इसीलिए इस वाणी के पीछे देवों की वाणी मानी जाती है, हम वही बोलते हैं जो हमसे वो बुलवाते हैं। तो दोस्तों, ये एक टॉपिक की बड़ी भरपूर डिमांड आई थी क्योंकि काफी दिन से हम लोग सेल्फ वर्क पे काम कर रहे थे कि इनर वर्क, सेल्फ वर्क कैसे होता है इन जनरल इन मैरिड ट्विन फ्लेम्स, यानी कि जो ट्विन फ्लेम अदर पर्सन से मैरिड है, नॉट विद ईच अदर, राइट। और दूसरा अब सवाल उसी से रिलेटेड उठा था कि इनमें जो रीयूनियन हैपन होता है वो किस शेप में होता है, कैसे होता है, बिकॉज इफ दे मैरिड विद अदर पर्सन, ओके, और या तो वो पर्सन इनको नहीं छोड़ रहा या तो कुछ हालात ऐसे हैं कि वो शादी छोड़ी नहीं जा सकती, या तो फिर मान लीजिए कि वो फैमिली ऐसी है जिसमें ये ब्याहे गए हैं कि वो इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इनका सपोर्ट सिस्टम बन गए उस समय अंतराल में जब इनका ट्विन इनके साथ नहीं था, राइट। वो एक ट्रू सपोर्ट सिस्टम है इनकी लाइफ में। तो ऐसे सिस्टम को निकाल फेंकना, उनको कष्ट देना, दुख देना तो कतई भी बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता, राइट। उसको तो ईश्वर भी स्वीकार नहीं करता कि कोई इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका सपोर्ट सिस्टम है और आप उनको दुख दे, उनको कष्ट दे, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला जाता। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हो जो या तो कार्मिक है या तो आपका कोई सोलमेट है, ऐसे समय में आपका आपके ट्विन के साथ क्या रियूनियन होता है? पहली बात, अगर होता है तो वो किस प्रकार का रियूनियन हो सकता है जब आपकी थर्ड पार्टी बीच में से नहीं निकली या निकल गई। दोनों हालातों में हम उस पर बात करेंगे आज। तो चलिए जुड़ जाइए फटाफट से और दे दीजिए ग्रेटिट्यूड क्लेमिंग करता हुआ एक मैसेज जिसमें आप पॉजिटिव वे से अपनी कोई भी लाइफ से जुड़ी हुई डिजायर को आप क्लेम कर सकते हो वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी से। बट इससे पहले आपको देना होता है ग्रेटिट्यूड, फिर कीजिए मैनिफेस्ट या अफर्म, राइट, सो दैट वो आपका मांगी हुई चीज आपको मिल जाए। क्योंकि यहाँ एक बार नहीं, हजारों बार चीज पड़ी जाती है, राइट। तो जितना पड़ी जाएगी, जितनी बार पड़ी जाएगी वो मैनिफेस्ट होगी। जिनको कोई पर्सनल क्यूरी है जो इन रीडिंग्स के अलावा भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है या सॉर्ट आउट हो रही है बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फलीभूत नहीं हो रहा है, एंड दे फील समवेयर स्ट्रक और ट्रैप, दे कैन कम, दे कैन कॉन्टेक्ट टू अस पर्सनली। ये रीडिंग्स बिल्कुल पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं, बिकॉज हमारे समय और सर्विस की कीमत है। सो माइंड मेकअप करके आइए, लेकिन आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर के द्वारा। छोड़िए केवल टेक्स्ट और वॉइस मैसेज, फोन नहीं करना है। फोन होता है वंस यू बुक योर रीडिंग विद अस, उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल जाता है विद योर रेमेडीज, राइट। तो बस ख्याल रखिए हम आपके साथ हैं, एक कदम की दूरी पे है,
whenever you spread your hand toward us, we will definitely help you. ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि इन विच शेप मैरिड ट्विन फ्लेम रीयूनियन हैपेंस। किस प्रकार से मैरिड ट्विन फ्लेम में ये रीयूनियन हैपन होता है, इन बोथ द केसेस, विद द थर्ड पार्टी और विदाउट द थर्ड पार्टी। ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे आपको, ये दोनों सिनारियों से मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कहते कि ट्विन फ्लेम्स में, मैरिड ट्विन फ्लेम्स में जो थर्ड पर्सन से मैरिड है, उसमें रीयूनियन जो है वो एक डीप इनर वर्क, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिंजेस पे आधारित होता है। ओके, अगर आप इस कनेक्शन में हमेशा इस चीज पे, इस ट्रांसफॉर्मेशन पे, इस इंडिविजुअल हीलिंग पे, अपने वुंड्स को हील करने के लिए, अपनी ईगो को सरेंडर करने के लिए काम कर रहे हो, चल पड़े हो, तैयार हो, तो ही रियूनियन की तरफ मानिएगा कि आप कभी बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज this journey is completely based on divinal format, and that divinal format is designed through the spiritual growth in a human body, in a human soul. Okay, अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप उस वे पे नहीं चलेंगे, नहीं लाएंगे अपने में, तो ये रियूनियन हैपन नहीं होते हैं। आप एक इन्फिनाइट लूप में चले जाते हो अपने पार्टनर के साथ और बार बार इस कर्मा चक्र में घूमते रहते हो। तो समटाइम्स आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग मैरिज है वो डिसोल्यूशन है आपके इस डेस्टाइन्ड वे का, कि वो सोल्यूशन नहीं है आपकी जिंदगी का, तो आप उस पाथ पे चल पड़ते हैं जहां पे आपको गारंटीड वो चीज बताई जाती है जिस पे आप चल के ट्रस्ट करके डिवाइन टाइम ऑन फोकसिंग पे अपनी सारी जिंदगी को आधारित करके और अपने रिलेशनशिप को आप बेटर जगह पे ले जाना चाहते हो अपने ट्विन के साथ। ठीक है, तो ये अक्सर होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैरिड ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेप होने चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं, हालांकि मैंने पीछे 2 दिन से मैं यही बता रही हूँ कि क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, कितना करें, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक ब्रीफ आपको देती हूँ कि क्या स्टेप्स होने चाहिए मैरिड ट्विन फ्लेम के इस जर्नी को आगे ग्रो करने के लिए। पहली बात, फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे सबसे पहले आपको ध्यान दिलवाया जाता है, और ये कैसे दिलवाया जाता है, टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर ट्विन टू योर सेल्फ। पहले आप क्या कर रहे होते हो, आप सिर्फ अपने पर्सन को रो रहे होते हो, पर्सन को याद कर रहे होते हो, पर्सन को वरी कर रहे होते हो। ये जब मेरे पास बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं मेरे, तो यही हो रहा होता है, दी वो कहाँ है, दी वो कैसे हैं, दी वो क्या कर रहे हैं, दी वो मेरे बारे में सोचते हैं कि नहीं, दी वो लौटेंगे कि नहीं, ऐसे ही सवाल होते हैं। बट दे आर नेवर एवर आस्क अ सिंगल क्वेश्चन फॉर देयर सेल्फ। ओके, सब कुछ उनका पर्सन के लिए होता है, उनका अपने लिए कुछ भी नहीं होता। वो हमें बताता है कि अभी भी ये सेल्फ वर्क नहीं कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ इनका शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनके वुंड, उनके ट्रॉमा, उनकी पेन हील नहीं होते, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। और वो भोले भाले ये नहीं समझते कि जब तक आपके ट्रॉमा वुंड हील नहीं होंगे, योर पर्सन इज योर रिफ्लेक्शन, उसके कैसे होंगे? because your guy is mirroring you on each and every breath, each and every step of the life. So अगर आप अपने जख्म, अपनी चीजें, अपने ट्रॉमा, अपने पेन, अपने वुंड हील नहीं करोगे तो उसके कैसे होंगे? उसकी तो जर्नी शुरू भी नहीं होती जब तक आप अपनी जर्नी पे आगे परस्यू नहीं करते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, एम्ब्रेस द रनर चेजर डायनामिक। इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं दी ये इन आउट कब खत्म होगा, बहुत हो गया, बस हो गया, मैं तंग आ गई हूँ इससे, ये क्यों है हमारी जर्नी में, ये आता ही क्यों है, वो क्यों करते हैं, आई डोंट वांट इन एंड आउट। बट
देयर यू फॉरगेट वन थिंग अगेन कि अंडरस्टैंड द सेपरेशन, कि ये पार्ट होता है आपकी जर्नी का एक अहम पार्ट, एक अनफॉरगेटेबल पार्ट जो भूला नहीं जा सकता, जो साइड नहीं किया जा सकता। इसमें आपके साथ एक व्यक्ति हमेशा रनर के तौर पे होता है, वो हमेशा भाग रहा होता है चीजों से, ओके। और एक जो होता है वो चेजर के तौर पे होता है, वो परस्यू कर रहा होता है उसको। बेसिकली ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे बच्चा आगे आगे भागता है, माँ पीछे पीछे भागती है उसको खिलाने के लिए, उसको नहलाने के लिए, उसको सुलाने के लिए। आपने देखा है बेबी हमेशा आगे भागता है, क्योंकि उसको अपने खाने की केयर नहीं है, उसको अपने हेल्थ की केयर नहीं है, उसको अपने हाइजीन की केयर नहीं है, उसको ये नहीं पता कि उसका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाएगा तो उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। इस सब की केयर किसको होती है? एक मदर को। क्यों? बिकॉज मदर इज मोर वाइजर देन अ किड। वो सयानी होती है, बच्चे से ज्यादा एक्सपीरियंस होती है। इसी प्रकार से आपका ये जो फर्स्ट अवेकनिंग पर्सन होता है, जिसको आप चेजर बोलते हो, राइट, ये चेज करता है। तो क्यों करता है? इसको क्या चिंता होती है कि क्या उसकी देखभाल हो रही है, क्या वो ठीक है, वो साइड जो मेरे से दूर है, जो मुझे चाहती तो है, पर जब मैं क्लोज जाती हूँ तो वो दूर भाग लेता है। बच्चे का बिल्कुल ऐसा होता है, मम्मा 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 करेगा, और जब मम्मा बुलाएगी तो मम्मा से दूर भाग जाएगा, पास में नहीं आएगा। तो बिल्कुल ये रिश्ता ऐसा ही है। इसमें भी ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं, दे केयर ईच अदर लाइक टीचर्स, लाइक अ सन एंड अ पेरेंट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही केयर करते हैं। तो यस, आप कभी कंपैरिजन करके देखिएगा, इस चीज को तुलना करके देखिए कि जो अनअवेकन्ड सोल होती है उसकी केयर अवेकन्ड सोल बिल्कुल एक मदर की तरह करती है। और इसी चीज से वो रन करता है, वो घबराता है कि ये तो सब कुछ जानती है, ये तो बहुत जानती है, ये तो मेरा सब कुछ जानती है, और क्या ये टोना कर रही है? क्या क्या इसको कैसे पता मुझे क्या चाहिए? ये मेरे कहने से पहले ही कैसे जान जाती है? देयर द सोल इज नॉट अवेकन। वो जागी नहीं होती, वो स्लीपिंग सेल होता है, वो सो रहा होता है अभी। सो इसलिए वो रन कर रहा होता है। बट जैसे जैसे वो जागता है, वो चीजों को देखता है, सिनारियो को परस्यू करता है, समझता है, ये रनिंग उसकी कम होती जाती है, अंतराल कम होता जाता है, आपकी तरफ ज्यादा आता है, दूर कम जाता है। ठीक है, पहले बहुत फ्रिक्वेंसी से दूर जा रहे होते हैं, बहुत देर से लौट रहे होते हैं, फिर ये अंतराल कम होने शुरू हो जाते हैं, पास आना ज्यादा हो जाता है, दूर जाना कम हो जाता है। और धीरे 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 आप में पहले कांटेक्ट बनता है, लगातार सामंजस्य बनता है। आप बात करते हो, पहले तो ये बात भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि जो आप कहते हो उनको उल्टा ही सुनता है ना। तो इसलिए जब आप एक दूसरे को समझ जाते हो, जब आप एक दूसरे को जान जाते हो, ईश्वर ये देख लेता है कि आप लगातार एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के चल पा रहे हो, बहुत अच्छे से बैलेंस हो गए हो अपनी अपनी एनर्जी पे, तब वो आपको जो होता है वो मानता है कि आप ग्रो कर गए हो और अब आप रीयूनियन डिजर्व कर रहे हो। ठीक है, ये चीज हम नहीं समझ रहे होते कि हर रनिंग फेज, हर चेजिंग फेज जो होता है वो आपको लेके जा रहा होता है आपकी ग्रोथ की तरफ, इस जर्नी के। बिकॉज हर रनिंग में, हर चेजिंग में डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज आ रहे होते हैं, आपको ट्रिगर मिल रहे होते हैं, जिस वजह से जितना आपको ट्रिगर मिलते हैं उतना आप चीजें सीखते हो और उन चीजों से अवेयर हो जाते हो फर्दर के लिए कि हाँ, यहाँ ये गलती हुई है, यहाँ ये गलती हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ, आगे से नहीं होना चाहिए, आगे कभी नहीं होना चाहिए, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज सरेंडर द ईगो। ईगो सरेंडर करवाया जाता है इस जर्नी में आपका, जो कि अहम पार्ट होता है, जो कि जल्दी सरेंडर नहीं होता। बिकॉज ईगो सबसे अड़ियल हिस्सा होता है किसी व्यक्तित्व का, किसी पुरुष का, किसी स्त्री के पर्सनैलिटी का। सो इसमें आप पे क्या होता है कि लेट गो द कंट्रोल, आपका जो अपने पे कंट्रोल होता है। और सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका होता है? रनर पार्ट का होता है, उसके बाद चेजर पार्ट का होता है। ठीक है, बिकॉज रनर को देख के चेजर भी जिद कर रहा होता है कि जब ये नहीं मान रहा तो मैं क्यों मानूं। बट द फैक्ट इज कि एक्चुअली चेजर पार्ट
में ही प्रॉब्लम होती है ईगो की। उसकी ईगो रनर से भी बड़ी होती है, जिस वजह से वो उसको चेजिंग करता रहेगा, बट रनर को रोक के वापस नहीं लाना चाह रहा होता बिकॉज ऑफ द ईगो। ठीक है, अगर शर्तें रनर पार्ट लगा रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये पूछो वो ना कहो, ये करो वो ना कहो, ऐसे ना रहो, ऐसे ना रहो, तो आप समझिए कि अगर आप ना 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 कर रहे हो, मुसलसल लगातार आप ना पे अड़े हुए हो, तो ईगो अगर उधर है तो इधर भी तो है। ठीक है, इस चीज को आपको समझाया जाता है कि अपना कंट्रोल छोड़िए, अपने जरा बंधन ढीले कीजिए। और बंधन ढीले करके कहाँ जाना है? ट्रस्ट लाना है किसमें? आपको डिवाइन प्लान में, यूनिवर्सल प्लान में, जो ईश्वर का आपके लिए प्लान है, जो सृष्टि का आपके लिए प्लान है, जिनके लिए आप यहाँ आए हो। ये सारा गेम खेला जा रहा है आप दोनों के साथ। आप दोनों की आत्माएं जिस खेल के किरदार बने हैं, कैरेक्टर बने हैं, उस खेल को सर अंजाम देने के लिए, उसको डेस्टिनी तक लेके जाने के लिए ये सारा चक्रव्यूह रचा जाता है। और उस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही तरीका होता है कि आप यूनिवर्सल प्लान पे ट्रस्ट करो, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा चलो मैं अपनी जिद अब छोड़ देती हूँ, अब मेरे कोई किंतु परंतु नहीं होगा, नो इफ नो बट, अब नहीं होगा। ठीक है, तू अगर चाहता है कि मैं ना पूछूं तो मैं नहीं पूछती, तू अगर चाहता है कि मैं सवाल ना करूं मैं नहीं करती, तू अगर चाहता मैं तुझे सुनूं मैं तुझे सुनूंगी, ऐसा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी साइड भी जो है वो बोलती है ठीक है मेरी गलती थी मैं मान लेता हूँ, मुझे तू डांटेगी मैं सुन लूंगा, मुझे तू बिठा के चीजें समझाएगी मैं समझ लूंगा। समझ रहे हो, चेंजेस दोनों तरफ से आती हैं, बिकॉज दे लेट गो देयर कंट्रोल। वो दोनों अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं फाइनली, और ट्रस्ट कर रहे होते हैं डिवाइनल प्लान पे, यूनिवर्सल प्लान पे। ये बहुत जरूरी है इस जर्नी में। जब तक दोनों पार्ट इस चीज पे नहीं आ जाते, तब तक रीयूनियन की तरफ पड़ाव नहीं बढ़ता, बल्कि एक्सटेंड हो जाता है रीयूनियन, अगर आप लेट गो नहीं करते किसको? कंट्रोल को। सबसे पहले आपके ऊपर से आपका कंट्रोल हटना चाहिए, है ना? आपका कंट्रोल आप हटाओगे ना तो आप किसी और का भी नहीं रहने दोगे, ये बता दूं मैं आपको। क्योंकि फिर आप कहोगे कि अब मैंने अपने आप को सरेंडर किया डिवाइन की तरफ, तो ना मैं अब किसी और की सुनूंगा, डिवाइन की ही सुनूंगा। ऐसा होता है। दूसरा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपके अंदर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराई जाती है, आपको ये बताया जाता है, अलर्ट किया जाता है, ये साइंस दे दे के आपको दिखाया समझाया गाइड किया जाता है, जिसमें आपके साथ सिंक्रोनिसिटी होती है नंबर्स की। आपको साइंस दिए जाते हैं वीडियोस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, बातों के थ्रू, सत्संगों के थ्रू, गोष्ठियों के थ्रू, कहीं से भी कभी भी कोई भी लेसन चला आ रहा होता है इस टाइम में आपके पास, और आपको बाद में अलार्म होता है कि ओहो अच्छा, अच्छा भाई ये तो मुझे ये समझाया गया ईश्वर की तरफ से, ये बताया गया। ठीक है, तो ये समझाना क्या होता है कि ये जो रिश्ता आपका है ना, ये लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, ठीक है आप समझ रहे हो सस्सी पुन्नू, द फैक्ट इज ये उससे भी ऊपर की चीज है। ये दो शरीरों का मेल ना होके दो आत्माओं का मेल है, ये रूहानी खेल है, ये शारीरिक खेल नहीं है। ये आपको समझाया जाता है। शुरू में आकर्षण शरीरों का होता है, खेल शरीरों का होता है। आपका डीएम आपकी बॉडी के लिए बार बार ललक करता है, आप भी उसकी तरफ ललक करती हो, जो आप छुपाती हो, शर्माती हो, बट द फैक्ट इज लड़कियां भी हमारे पास आके बोलती हैं कि दी मुझे भी उनकी तरफ बहुत ज्यादा खींच पड़ती है, मैं अनकंट्रोलेबल डिजायर्स होते, मैं क्या करूं, मेरी बॉडी ऐसे साइन शो करती है जो बता रही कि चीजें अब मेरे सब्र से बाहर हो रही हैं, लबरेज हो रहा है सब्र मेरा, मतलब पैमाना भर गया। मैं क्या करूं, मैं उनको कैसे बताऊं कि जो वो चाहते हैं वही मैं चाहती हूँ। समझ रहे हो, ऐसे हालात आते हैं। बट यहाँ पे कुदरत हमें समझाता है, चाह के भी मिलन नहीं हो पाता, चाह के भी आपका फिजिकल नहीं हो पा रहा होता, चाह के भी आप मिल नहीं रहे होते, क्या बीच में कुछ ना कुछ अटक रहा होता है, क्यों? क्यों? ये तरीका होता है आपका सृष्टि को समझाने का कि अभी वक्त नहीं आया है। जब वक्त आएगा या वक्त आना होगा इस चीज का तो आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। हर रिश्ते में फिजिकल हो ऐसा जरूरी नहीं होता।
हर रिश्ता रोमांटिक हो ये भी जरूरी नहीं होता, ये रिश्ता स्पिरिचुअल है, ये रिश्ता स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बनाया गया है। आपसे बहुत बड़े पैमाने पे काम लिया जाना है, एक पुरुष या एक स्त्री की जिंदगी संवारने के लिए नहीं, बल्कि बहुत से पुरुष और बहुत सी स्त्रियों की जिंदगी संवारने के लिए ये फैसला लिया गया होता है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू समझाती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना सिखाया जाता है। आप एक तरफ तो बोलते रहते हो मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। दूसरी तरफ फिर आप पूछते हो कि दी 8 साल का काम हो गया, दी 10 साल का काम हो गया, वो तो टस से मस नहीं हो रहे, वो तो आ नहीं रहे, वो तो बात नहीं कर रहे, ये क्या होगा, कितना इम्तिहान होगा, कब तक होगा। मैं आपको बता दूं, कम वालों जो साल में मिल गए, 3 महीने में मिल गए, आप उनकी उदाहरण लेते हो, वो तो इतनी जल्दी मिल गए, मेरे को तो इतना टाइम हो गया। वो इसलिए हो गया कि जिसने डिवाइन टाइम पे अपना विश्वास जितनी जल्दी बना दिया, उसका जर्नी उतनी जल्दी समाप्त हो जाती है रीयूनियन पे आके। और जो नहीं बना पाता उसकी उतनी स्थगित होती है। यानी बोलने से नहीं चलता, ईश्वर को करके दिखाना होता है। दोनों सोल्स को, दोनों साइड्स को वो रेडी करते हैं, उस लेवल तक लेके जाते हैं जहां पे दोनों होली सोली डिवाइन टाइम के लिए समर्पण कर देते कि जब मेरी माँ, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, मेरा अल्लाह, मेरा जीसस, मेरा गॉड चाहेगा तब मेरा ये मिलन संभव होगा। आप जिस भी धर्म से हो, इसलिए मैंने सब भगवानों का नाम लिया क्योंकि किसी की भी आत्मा को ठेस नहीं लगना चाहिए। मेरा यहाँ पे वाक्यांश सबके लिए है, इंसानियत के लिए है, धर्मों के लिए नहीं है, इंसानियत के धर्म के लिए है। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेस द एग्जिस्टिंग मैरिज। अपनी एग्जिस्टिंग मैरिज को वो एड्रेस करते हैं बार बार कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा मिलन कैसे होगा, हम दोनों कैसे मिल सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ईश्वर आपको ये बताता है, ये समझाता है कि ये जो अर्थली मैरिजेस हो रही हैं आपकी इस धरती पे, कई बार इस रिश्ते में एक से ज्यादा मैरिजेस हो जाती है, एक से ज्यादा सगाइयां हो गई, एक से ज्यादा लिव इन हो गए, ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि यू आर सर्विंग अ पर्पस, ठीक है, और परहैप्स अ कार्मिक अकाउंट। But the twin flame connection transcends these structure, demanding authenticity, often leading a significant life changes, including potential separation from the current partner. देखिए, अब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बता दूं आपको। अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि जो हमारी अर्थली मैरिज हुई है, यानी थर्ड पार्टी से जो मैरिज हुई है, क्या इससे हमारा छुटकारा होगा, तब हम अपने पर्सन से रीयूनाइट होंगे, या तो ये हमारी लाइफ से नहीं जाएंगे तो दूसरा पर्सन कैसे आ सकता है। अब मैंने ऐसी भी शादियां देखी हैं जो शादियां बहुत अच्छी चल रही होती हैं, ठीक है, अब उनको कैसे छोड़ा जाए, क्यों कर छोड़ा जाए, उनका क्या कसूर है। जो पार्टनर दूसरी साइड थर्ड पार्टी आपके साथ अच्छे से चल रही है, उनको क्यों पेन दी जाए। ऐसे में चीजें और गहरा जाती हैं और उलझ जाती हैं कि अब क्या होगा, अब रीयूनियन कैसे होगा, या होगा तो किस प्रकार का होगा। तो इसलिए आपको ईश्वर, पहली बात, कार्मिक चैप्टर्स को मैनेज करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए ये सब चीजें आपके साथ होती हैं दोनों तरफ। यानी जितने कार्मिक बैगेजेस कंधे पे लेके आए हो वो तो आपको सुलझाने होंगे, और उतने ही व्यक्ति आपके जीवन में उतने ही रिश्तों की तरह आते हैं अलग अलग, ठीक है। कोई भाई बन के, कोई बहन बन के, होते सब कार्मिक है आपकी लाइफ में। और इसमें शादी का ये होता है कि कई बार तो उनका चैप्टर पूरा हो गया तो उनको साइड कर दिया जाता है, अपने आप वो साइड पे हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है इन दोनों में, लीगल या म्यूचुअल सेपरेशन हो जाता है। अगर ईश्वर को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इनका चैप्टर नया शुरू होना चाहिए और इन दोनों को फिजिकली भी एक होके कुछ फर्जात निभाने हैं, यानी कि जैसा आपको पता है कि दिव्य औलादें आनी होती हैं,
जिन जोड़ों से उनका तो फिजिकल रियूनियन नियत होता है, बट जिनसे गॉड ने ऐसे कार्य लेने हैं जो उनकी टुगेदरनेस से हो सकता है, यानी साथ चल के मिल के बात करके इकट्ठे चल रहे हैं, एक सामंजस्य उन्होंने क्रिएट कर लिया, तो वो रूहानी रिलेशन से भी, टेलीपैथी से भी, प्रेम से, बातचीत से भी रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। वहां पे फिजिकल नहीं भी होता है। इवन मैं आप यहाँ आपको एक ग्राउंड लेवल पे मैं एक देती हूँ उदाहरण। मैंने अमेरिका का कोरा में ऐसा एक जोड़ा पड़ा था जो ट्विन फ्लेम थे, और लेडी के बच्चे जवान थे, पर्सन के बच्चे मैरिड थे उनके ट्विन फ्लेम के। इधर जो फीमेल पार्ट था उनके भी बच्चे जवान थे, बट दे आर स्टडिंग, ओके, एंड शी इज लिविंग इन अमेरिका विद हर soulmate husband, okay, and the boy living in India, that DM, and he is residing with karmic family, ठीक है। बट वो कामिक्स भी उनके साथ अब काफी अंडरस्टैंडिंग हो गए थे उस पड़ाव पे आके, बट दैट गाय इज नॉट अलाउड टू लीव द फैमिली। उनको फैमिली छोड़ने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो पोते नाती वाले हो गए थे, नाती पोतों वाले। तो समाज में उनके फर्जात थे जो उनको निभाने थे। तो ऐसे में परिवार ने उनको ये तो इजाजत दी, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो गए थे, 60+ हो गए थे, एंड दैट लेडी, जो लेडी थी वो 50+ थी, ठीक है। तो उनको ये तो इजाजत दी कि आप मिल लो जाके एक दूसरे से, बट मैरिज करने की इजाजत उनको नहीं थी। तो इधर लेडी ने भी अपने हस्बैंड को बताया सारा रिश्ते के बारे में, जैसे जैसे ग्रोथ हुई, तो उन्होंने भी इजाजत दी कि ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप उस पर्सन को यहाँ पे बुलाइए, आप बैठिए, बात कीजिए, रिश्ता आगे बढ़ाइए। तो हुआ ये कि वो पर्सन अमेरिका बुलाए गए, उनके घर में रहे वो कई दिन तक, ठीक है, लेकिन फिजिकल नहीं हुआ उन दोनों का। और उसके बाद उन दोनों ने मिलके एक सामंजस्य बिठाया, उनके हस्बैंड भी इधर से साथ थे लेडी के, और इन तीनों ने मिलके एनजीओ रजिस्टर किया, फॉर्म किया इंडिया में आके। और ये पर्सन इंडिया में रह के वो एनजीओ चलाते थे, और वो हस्बैंड और वाइफ उधर से टाइम टू टाइम आके इनको हेल्प करते थे, इनकी सपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से भी इन्होंने ये सिस्टम बनाया है, दोनों टच में है, दोनों बात करते हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल नहीं हुआ, ठीक है। और एक केस मैं यहाँ पे आपको और बताऊं, एक केस ये इंडिया का है कि एक जो कपल था मैरिड, वो भी सोलमेट हस्बैंड थे उनके। ये केस मेरे पास आया था, मैं आपको बताऊं। वो चाइल्डलेस था कपल, जो फीमेल पार्ट था इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो चाइल्डलेस थी अपने हस्बैंड के साथ, और जो उनके डीएम थे वो भी मैरिड थे कहीं पे, और वो बच्चों वाले थे, ठीक है। सो इन्होंने जब ये मिले कहीं पे, दोनों इनको मिलाया, जब डिवाइन ने कांटेक्ट करवाया इनका, तो दोनों ने एक दूसरे को कई सालों बाद अपना हाल बताया। और लड़के को ये पता लगा, डीएम को, कि ये जो गर्ल है ये अभी तक चाइल्डलेस है। तो वो रो दिए सुन के, उनको विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज ही नोज कि जब वो कॉलेज में थे तो दैट गर्ल लव्स किड्स मैडली, वो बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, और आज उसकी गोद खाली देख के वो बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। एंड उन्होंने उनको ऑफर किया कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी, इफ यू वांट एनीथिंग विद द परमिशन ऑफ योर फैमिली। तो वहां पे क्या हुआ, उन दोनों को पता था कि वो फिजिकल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ये चीटिंग होता उनके सोलमेट हस्बैंड के साथ। तो वहां पे टेक्निकलिटीज की हेल्प से, टेक्निक की हेल्प से इन्होंने किसी और पर्सन की कोख में अपने अंश डाल के बेबी प्रोड्यूस करवाया। उनके डीएम का और डीएफ का एग, और उनका स्पर्म लेके डीएम का थर्ड पर्सन की कोख में रख के एक बेबी आया, जो उन्होंने अपनी इच्छा से, डीएम ने डीएफ को दिया कि इसको आप पालें, आप रखें, मैं मिलता रहूंगा, टच में रहूंगा इस बच्चे के, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर डीएम थे, बट उन्होंने सारे हक हकूक लीगली उस कपल को दिए, डीएफ के जो हस्बैंड थे उनको और डीएफ को, ठीक है। तो इस प्रकार से भी औलादें वजूद में आई हैं अभी तक, जो सैरोगेसी से, आईवीएफ से या स्टरलाइजेशन से किसी प्रकार से भी
बिना फिजिकली इंटीमेट हुए भी पर्पस सॉर्ट आउट हुए हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि अगर आप मैरिज में हो तो निराश मत होइए। ईश्वर ने, उस डिवाइन ने, उस यूनिवर्स ने सोच के रखा होता है कि ये मिलन कहाँ तक जाएगा, किस हद तक जाएगा, कितनी जरूरत है, कितना होना चाहिए, क्योंकि जानबूझ के किसी की आत्मा को दुख देने के लिए वो ऐसा कुछ नहीं करवाते जहां पे ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो किसी को दर्द दे जाए, कष्ट दे जाए और उसका कसूर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट है इनर नोइंग। इसमें इनर नोइंग आपको सिखाई जाती है, अपनी इंट्यूशन को सुनना, जानना, आपका इनर सेल्फ क्या कह रहा है। हम इससे पहले अपनी सेल्फ की आवाज को दबा देते हैं, सुनते नहीं है, बट इसमें आपको सिखाया जाता है लिसन टू योर इंट्यूशन। स्पेशली इन माई केस मैं बोलती हूँ योर फर्स्ट इंट्यूशन, जो पहली आवाज होती है वो ईश्वर की आवाज होती है, उसको सुनिए। और अगर बारी बार एक ही आवाज आ रही, एक ही आवाज आ रही है और आप सुन नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, तो फिर आप समझ लो आप क्या कर रहे हो, राइट। तो इनर नोइंग सिखाई जाती है। अब मैं आपको फाइनल ले चलती हूँ कि व्हाट रियूनियन लुक लाइक इवेंचुअली। इन सब चीजों के होने के बाद आखिर अगर रियूनियन होती है तो वो कैसे होती है। कहते कि रियूनियन आफ्टर डीप हीलिंग ब्रिंग्स पीस। सबसे पहले शांति आती है आपके जीवन में, मैंने पीछे भी किसी वीडियो में बताया था। फिर आप कंप्लीट फील करते हो, उनके साथ या उनके बिना भी आप कंप्लीट फील करने लगते हो। फिर अनकंडीशनल लव आ जाता है कि मुझे नहीं बताना चाहता ना बताए, मुझे नहीं रखना चाहता ना रखे, मुझसे नहीं मिलना चाहता ना मिले। यानी आप बिना शर्त के उनको अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हो, और वो भी आपको बिना शर्तों के अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, राइट। फिर आपको ये भी बताया जाता है कि ये जो इंटेंस पैशन है आपका, वो होता है, नेसेसरली होता है, कई स्टेजेस तक रहता है, बट इसमें आपको बताया जाता है कि आपकी जो प्रोफाउंड सेंस है इसमें, वो होती है अपने पर्सन को अपना कोजी होम समझना, और आप उनके कोजी होम हो, वो आपके कोजी होम है। जब फाइनली आपको लगे ना कि मेरी जो फाइनल पीस है, मेरी जो फाइनल सिक्योर प्लेस है वो मेरा पर्सन है, जब ये समझ आ जाता है आपको, तब फाइनली आप मानिए कि आप जो है वो रीयूनियन पा गए हैं, ऑलरेडी पा गए हैं उनके साथ। ये तब होता है जब फाइनली आप अलाइन हो जाते हो, इंटरनली एंड एक्सटर्नली होने वाले होते हो, बिल्कुल पास जाके ये तब फील होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट ये गोल होता है इस चीज का कि फिजिकल यूनियन आपकी इस वर्ल्ड में हो या ना हो, बट आप जो दो हो, आपकी इंडिविजुअलिटी को एक दूसरे के पास लाना होता है हार्मनी सेंस में। ओके, साथ साथ चलो, हर जगह फिजिकल होगे, इन फिजिकल सेंस एक दूसरे के साथ होना, इंटीमेसी वाइज वो जरूरी नहीं है। घनिष्ठता शारीरिक आपकी सेक्सुअल भी हो सकती है और नॉन सेक्सुअल भी हो सकती है, आप जानते हो ना। किसी को हग करना, किसी को टच करना, किसी को किस करना भी तो घनिष्ठता है, इंटीमेसी है, राइट। बट आप उनके साथ सेक्सुअली बेड शेयर करोगे, लव मेक करोगे, मेकिंग ऑफ लव करोगे, ये हर जगह पे जरूरी नहीं है, हर जगह पे पॉसिबल भी नहीं होता। इसलिए ईश्वर आपको सिखाते हैं कि साथ साथ चल के एक दूसरे की खुशियों को समझते हुए, मानते हुए, उनका सत्कार करते हुए भी हम अपने फिजिकल यूनियन को अचीव कर सकते हैं और अपने गोल्स को सर्व कर सकते हैं, अपने गोल, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग पाथ, आसान नहीं है, कांटों का ताज है जैसा जीसस ने बोला था। तो यस, इसमें बहुत वक्त चलते हार्ट ब्रेक भी होते हैं और डिफिकल्ट चॉइसेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, मानना पड़ता है, but it designed and profound spiritual transformation and self realization। बेसिकली इसका आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इस जर्नी को आपकी जिंदगी में लाया जाता है, ना कि बच्चों की बढ़ोतरी करने के लिए लाया जाता है। ये प्लीज बहनों भाइयों समझो, परिवार बढ़ाने के लिए तो यहाँ और भी तरीके हैं, है ना।
आप दोनों का जो मिलन होता है ये किसी खास प्रयोजन से, खास मकसद से होता है. दैट्स व्हाई यू नो रिसीव अ डिफरेंट टैग. ट्विन फ्लेम्स सारे क्यों नहीं होते, कुछ क्यों होते हैं. तो आप उन जैसे नहीं हो जो दूसरे लोग हैं, आप उनसे अलग हो, बिकॉज यू आर हियर टू सर्व सेपरेट पर्पसेस, जिनको आप सेल्फ पर्पस बोलते हो, सोल पर्पस बोलते हो, वो करने के लिए आप यहाँ आते हो. तो सेक्स से, रोमांस से, बच्चे पैदा करने से तो बहुत ऊपर है ये जर्नी. ठीक है. तो बेसिकली आज मैंने समझाने की कोशिश करी है कि रीयूनियन होते हैं, दोनों प्रकार से होते हैं, जिसमें आप कहीं सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट भी होती है मैरिज की अगर जरूरत है, और कहीं नहीं भी होती है. दोनों तरह से ईश्वर अपना पर्पस सॉर्ट आउट करवाता है. जैसे हालात होते हैं, जैसी जरूरत होती है, वैसे ही परमात्मा हमें यहाँ पे चलाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि वो हमारे पालनहार है, हमें समझाने वाले, गाइड करते हैं. गलत कभी किसी के साथ नहीं करते हैं ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे. जब वो पूरे गाइडेड हो जाते हैं, पूरे बैलेंस हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं ना, वो अपने कामिक्स के साथ गलत करते, क्योंकि उनके साथ तो वो सही करने आए हैं, गलत करने तो नहीं आए ना यहाँ पे. ठीक है. तो ये लेके चलिए, किसी को किसी से खतरा नहीं होता यहाँ पे, कोई किसी का घर नहीं जान के छीन रहा होता, उजाड़ रहा होता, बल्कि यहाँ पे ईश्वर हमें बेहतर जीवन जांच सिखा रहे होते हैं, बेहतर इंसान बना रहे होते हैं. सो रीयूनियन इज सर्व्स हियर अकॉर्डिंग टू द पर्पस. जैसा पर्पस होता है आपका, वैसा आपका रीयूनियन ईश्वर ने डिजाइन कर रखा होता है, पैटर्नाइज कर रखा होता है. तो इस पे ज्यादा आप तवज्जो ना दें. आपको बार बार कहा जा रहा है आप डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दें. सब कुछ पहले से नियत है, बना हुआ है, सेटल्ड है, डिजाइंड है. जब आपको देना है, आपको दे दिया जाएगा, उसी रूप में, उसी आकार में. आप परेशान ना हो. आप कृपया अपने पे फोकस कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए, और सरेंडर योर सेल्फ होली सोली टू द यूनिवर्स प्लान, डिवाइन प्लान. ओके, दैट इज कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, राइट. तो मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, जब मेरी मैया काली, मेरे भैरव बाबा का आदेश होगा. टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.